आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मनी ट्री के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। ऐसा माना जाता है कि अगर मनी ट्री को हम अपने घर के अंदर लगा लेते हैं तो जो मनी का जो फ्लो होता है वो बहुत तेजी से होना स्टार्ट हो जाता है। नासा और वास्तु एक्सपर्ट्स ने भी ये माना है अपने रिसर्च में कि जो मनी ट्री है वो बैम्बू प्लांट से भी ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आप इसको अपने घर के अंदर लगाते हैं तो यकीन मानिए आप बहुत सारे एडवांटेजेस इस प्लांट से ले सकते हैं। अब जल्दी से शुरुआत करते हैं कि कौन सा प्लांट है, इसकी केयर कैसे की जाए, सॉइल कंपोजिशन कैसा होना चाहिए, हम इसको किस तरीके से पेस्टिसाइड्स दें जिससे इसमें कीड़े ना लगे, फर्टिलाइज किस तरीके से करें, कितनी सनलाइट दें, कौन सी लाइट रिक्वायरमेंट्स है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इस मनी ट्री के बारे में मैं सारा इस वीडियो में शेयर करूंगी। अभी तक आपने गार्डन गपशप को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। आप थैंक्स बटन के थ्रू भी अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल गार्डन गपशप को सपोर्ट कर सकते हैं। मनी ट्री यानी कि पचीरा, जो ये पचीरा प्लांट है थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है बट ये लोकल नर्सरी में आपको मिल जाएगा। ध्यान रखिए जब भी आप इस पचीरा प्लांट को नर्सरी से लेके आए तो नर्सरी पे ही ये चेक करें कि इसके आसपास कहीं डैप तो नहीं डला हुआ है। अगर डैप डला हुआ है, वैसे तो डैप होता क्या है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, एक केमिकल जो प्लांट की ग्रोथ को बहुत तेजी से स्टिमुलेट करना शुरू कर देता है, बढ़ाना शुरू कर देता है। तो मैं आपको बोलूंगी अगर डैप डला हुआ है तो अपने घर में जब भी आप इसको रिपॉट करें तो ध्यान रखिए इसको फर्टिलाइज करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज ओवर फर्टिलाइज आप इस प्लांट को कर देंगे और धीरे धीरे आपका जो ये प्लांट है वो खराब हो जाएगा। दूसरी चीज हमें क्या ध्यान रखनी है, जब भी आप इसका सॉइल कंपोजिशन बनाएं तो उसमें नीम खली का इस्तेमाल जरूर करें। नीम खली क्या करती है, नीम खली दो तरीके से हमारे पौधों के अंदर काम करना स्टार्ट करती है। पहला फर्टिलाइज करती है और दूसरी चीज जो भी इंसेक्ट्स होते हैं, जो भी वर्म्स कीड़े होते हैं उनसे हमारे इस पौधे को बचाती है। मेरे पास कल एक क्वेश्चन आया था कि मेरे प्लांट के अंदर बहुत सारे मैंने अर्थ वर्म्स देखे हैं तो क्या मैं उन्हें हटा दूं, तो मैं उनको बोलूंगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो अर्थ वर्म्स है या सेंटीपेड्स है या छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे प्लांट के ऑर्गेनिक और डेड और डिके मैटर को डिकम्पोज करते हैं और फर्टिलाइजर खुद से प्लांट्स के अंदर सॉइल के अंदर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक बेस्ट फ्रेंड्स है हमारे प्लांट्स के लिए। जो कीड़े होते हैं उनके लिए, उनके ऊपर वैसे तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जैसे एफिड्स हो गया, मिलीबग्स हो गया और आपके व्हाइट फ्लाइज हो गए, स्पाइडर माइट्स हो गए, इतने हार्मफुल कीड़े हैं जो हमारे प्लांट्स को खराब कर देते हैं। तो उसके ऊपर मैंने एक इंडिविजुअल एक वीडियो बनाया हुआ है, सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वहां से सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अर्थवर्म्स हमारे प्लांट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए भी। अब बात कर लेते हैं मनी ट्री के बारे में। जो हमारा ये मनी ट्री है, ऐसा माना जाता है कि अगर वास्तु एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर ये प्लांट आपके घर में बहुत अच्छे से थ्राइव कर रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है, तो विच मीन्स ये है आपके घर के अंदर धीरे धीरे नेगेटिव चेंजेस हट जाएंगे और जो पॉजिटिव चेंजेस हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इवन अगर आपके घर के अंदर मनी का फ्लो बहुत ज्यादा कम है, धन का अभाव है, तो उसमें भी वास्तु एक्सपर्ट्स मानते हैं इस मनी ट्री को आप अपने साउथ ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगा दीजिए। अब इसके लिए सनलाइट, ब्राइट लाइट या फिर डार्क लाइट रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो इसकी जो लाइट रिक्वायरमेंट्स है वो ये है कि आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिएगा। मैंने ऐसी गलती कर दी थी और यहाँ पे देखिए इसके पत्ते स्कॉच हो गए थे, ये देखिए इस तरीके से दिखा है आपको, ये पत्ते स्कॉच हो गए, जल गए। तो इसको आप विंडो सिल एरिया में ऐसी जगह पे रखिएगा जहाँ पे इसको सीधी सनलाइट ना मिले। आप इसको ब्राइट लाइट दीजिए और ब्राइट लाइट सफिशिएंट है। इस प्लांट को जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइज करना, उतना ही ज्यादा है इसके आसपास मॉइस्ट एनवायरनमेंट को क्रिएट करना। तो देखिए मैं तो यहाँ पे यूज करती हूँ अपने ह्यूमिडिफायर का, आप भी ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ह्यूमिडिफायर नहीं है तो आपको क्या करना होगा, स्प्रे बॉटल लीजिए, उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल लीजिए, ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, और उसको स्प्रे करना स्टार्ट कर दीजिए इसके पत्तियों के आसपास। तो जो एनवायरनमेंट है वो मॉइस्ट एनवायरनमेंट बना रहेगा। इसको मॉइस्ट एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा ये प्यार करता है मॉइस्ट एनवायरनमेंट को और वहां पे बहुत अच्छे से फ्लरिश भी करता है। तो मनी ट्री को आप ऐसी जगह पे प्लेस कर सकते हैं। फर्टिलाइज, आप किसी भी फर्टिलाइजर से फर्टिलाइज कीजिए, काउ डंग से मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि हमने काउ डंग तो दिया था लेकिन काउ डंग बहुत ज्यादा पुराना होना चाहिए। मतलब अगर हम बाहर से भी कहीं से लेके आ रहे हैं तो
उनको नहीं पता कि आपको कौन से गोबर की रिक्वायरमेंट है, आई मीन जो कंडा बाहर से मिलता है। तो मैं आपको बोलूंगी कि वर्मी कंपोस्ट से अगर आप इस प्लांट को फर्टिलाइज करते हैं तो इसको बैलेंस डाइट मिल जाती है, क्योंकि मनी ट्री के लिए 4 कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीपी के, यानी कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एंड कैल्शियम। ये चारों के चारों एलिमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं हमारे मनी ट्री की ग्रोथ के लिए। ये एक ऐसा प्लांट है कि इंडोर बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, आपको इसके साथ कुछ भी एक्सेस अमाउंट में कोई भी एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। और सबसे अच्छी बात तो ये कि वास्तु प्लांट है, तो वास्तु प्लांट होने के साथ साथ ये आपके घर के अंदर आपके 5 एलिमेंट्स जो फैंग शुई में माने जाते हैं उनको अच्छे तरीके से बैलेंस कर देता है। यकीन नहीं होता तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए गार्डन गपशप को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और थैंक्स बटन के थ्रू भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।